हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि ये कार्तिक माह चल रहा है, जो कि 29 अक्टूबर से शुरू हुआ है। धार्मिक मान्यता के अनुसार कार्तिक माह के महीने में पवित्र नदियों में स्नान करना गरीब और असहाय व्यक्तियों को दान देने का बहुत ही पुण्य मिलता है। इस माह में भगवान शिव, भगवान विष्णु और कार्तिकेय और तुलसी की पूजा का विधान है। और इतना ही नहीं है, अच्छे फल की प्राप्ति करने के लिए माता लक्ष्मी की विशेष आराधना भी इस माह में की जाती है। कार्तिक के महीने में जो तप और व्रत किए जाते हैं, उनका बहुत अधिक फल हमें प्राप्त होता है। इस महीने की गई सभी पूजा बहुत फलदायी होती है। कार्तिक का महीना बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है और इसी माह में भगवान शिव ने त्रिपुरापुर राक्षसों का वध किया था। और इसी माह में भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार लिया था। कार्तिक के महीने में ही भगवान विष्णु मत्स्य अवतार लेकर जल में रहते थे। इसीलिए कार्तिक के माह में जल में, पवित्र नदियों के जल में स्नान करने से, सूर्योदय से पूर्व अगर आप स्नान करते हैं तो आपको वैकुंठ की प्राप्ति होती है। स्कंद पुराण में कार्तिक माह की महिमा का बहुत वर्णन किया जाता है। कार्तिक के समान कोई माह नहीं है और सतयुग के समान कोई युग नहीं है। वेद के समान कोई शास्त्र नहीं है और गंगा के समान कोई पवित्र नदी नहीं है। तो हम इस वीडियो में बात करेंगे कि कार्तिक के इस पवित्र माह में हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन उससे पहले वही एक बात जो मैं आपसे कहती हूँ, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। और अगर आप माता रानी के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में जय माता की जरूर लिखिएगा। दोस्तों, कार्तिक मास में तुलसी जी की विशेष रूप से आराधना की जाती है। तुलसी पूजन करने से देवी लक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं। कार्तिक मास में तुलसी पूजन करने से घर में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। घर में सुख शांति बनी रहती है। कार्तिक मास में ही तुलसी विवाह भी किया जाता है और एक ये बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व माना जाता है। तो कार्तिक माह में एक तो आप अपनी तुलसी को हमेशा चुनरी ओढ़ा कर रखें और सुबह शाम एक देसी घी का दीपक तुलसी में अवश्य ही जलाएं। शाम को गोधूली बेला के समय पर आप इस दीपक को जलाएं और अगर आप इस दीपक में जलाते समय एक चुटकी हल्दी अगर आप इसमें डाल लेंगे तो आपके ऊपर भगवान विष्णु की और माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहेगी। और अगर संभव हो तो रोज आप तुलसी के सामने तुलसी चालीसा का पाठ भी करें, इससे जिंदगी में शुभता आती है। दूसरा महत्वपूर्ण कार्य जो हमें कार्तिक माह में जरूर करना है वो ये कि कार्तिक माह में रोजाना शाम को आप अपने घर के मंदिर में 7 कपूर जरूर जलाएं और कोशिश करें कि कपूर आप मिट्टी के बर्तन में रखकर ही, मिट्टी के पात्र में या दिए में रखकर ही इसे जलाएं। इसका धुआं जो है वो पूरे घर में फैलाएं, इससे घर के सभी दोष दूर हो जाते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर घर में कपूर जलाया जाता है तो इससे पितृ दोष से भी हमें मुक्ति मिलती है। और जब पूरे घर में कपूर की खुशबू फैलती है तो जो भी नकारात्मक ऊर्जा होती है वो भी दूर हो जाती है। और वैसे भी कपूर का इस्तेमाल पूजा पाठ में बहुत जरूरी माना गया है। कपूर के बिना तो हमारी जो पूजा होती है वो भी अधूरी ही रहती है। घर में रोज कपूर जलाने से घर में सकारात्मकता और खुशहाली आती है। कार्तिक मास में अष्टलक्ष्मी की पूजा करने का भी बहुत महत्व है। दोस्तों, मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी आपको बताया था कि किस तरह हमारे घर की 8 दिशाओं में अष्टलक्ष्मी निवास करती हैं और हम किस तरह छोटे छोटे उपाय से अपनी इन लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं। अष्टलक्ष्मी की पूजा करने से घर में धन धान्य की कमी नहीं होती है, परिवार में हमेशा खुशहाली बनी रहती है और कार्तिक मास में विशेष रूप से अष्टलक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए।
प्रत्येक शुक्रवार को भी अष्टलक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। अष्टलक्ष्मी की पूजा अगर हम करते हैं तो इससे संतान संबंधी सभी परेशानियां हमारी दूर हो जाती हैं। अष्टलक्ष्मी की पूजा करने से हमें धन, धान्य, संतान सभी कुछ अपने आप मिल जाता है। दोस्तों, कार्तिक मास में गंगा स्नान करने का भी बहुत महत्व है। अगर आपका गंगा स्नान नहीं कर सकते हैं, यानी गंगा जी में आपका जाना संभव नहीं है, तो आप किसी भी पवित्र नदी में स्नान कर सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा है कि आप किसी भी नदी में नहीं जा सकते हैं, तो अगर आप अपने नहाने के जल में थोड़ा सा गंगा जल डालकर भी स्नान करते हैं तो उससे भी आपको पुण्य की प्राप्ति होती है। देखिए, कार्तिक माह में भगवान विष्णु मत्स्य के रूप में जल में अपने भक्तों के बीच में वास करते हैं। ऐसे में अगर हम पवित्र नदी में स्नान करते हैं तो भगवान विष्णु की कृपा तो हमें मिलती ही मिलती है, माता लक्ष्मी की कृपा भी हमें मिलती है। कार्तिक माह में आपको घर में भी स्नान करें चाहे नदी में स्नान करें, लेकिन वो आपको सूर्य उदय से पूर्व ही करना चाहिए, तभी उसका शुभ फल प्राप्त होता है। कार्तिक मास में चावल का दान करना भी बहुत शुभ फल होता है। चावल जो होते हैं वो शुक्र ग्रह के कारक होते हैं। चावल दान करने से शुक्र ग्रह तो मजबूत होता ही है, जिससे माता लक्ष्मी हमारे पास आती है, लेकिन साथ ही हमारा चंद्र ग्रह भी हमें शुभ फल देने लगता है और हमें मानसिक शांति भी मिलती है। इसलिए कार्तिक मास में आप शुक्रवार के दिन अगर चावल का दान करते हैं तो इससे आपकी अनेक तरह की परेशानियां दूर हो जाएंगी। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि कार्तिक मास में भगवान शिव की पूजा का भी विशेष महत्व है, तो इसीलिए आपको इस पूरे माह में शिवलिंग पर कच्चा दूध, शहद व गंगा जल मिलाकर चढ़ाना चाहिए, जिससे कि भगवान शिव प्रसन्न हो जाएं और उनकी कृपा आपको मिलती रहे। ये पंचामृत अगर असंभव हो तो आप नित्य शिवालय में जाकर शिवलिंग पर चढ़ाएंगे तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन अगर ऐसा करना संभव ना हो तो आप अपने घर में भी एक छोटे से शिवलिंग स्थापित कर सकते हैं और उनके ऊपर पंचामृत चढ़ा सकते हैं। जिससे दोस्तों, दिवाली के दिन तो हम सभी लोग अपने घर के बाहर रंगोली बनाते ही हैं ताकि माता लक्ष्मी प्रसन्न हो और हमारे घर आए, लेकिन पूरे कार्तिक माह में भी अगर आप अपने घर के मुख्य द्वार पर रंगोली बनाएं तो वो बहुत ही शुभ रहता है। इससे समृद्धि के योग भी बढ़ते हैं और हमारे जो नवग्रह होते हैं वो भी प्रसन्न होते हैं। कार्तिक का महीना सभी महीनों में सबसे शुभ फल देने वाला होता है और इस माह में किए गए कोई भी शुभ कार्य और पूजा हमें 1000 गुना फल देते हैं। रंगोली भी बहुत शुभ फल देने वाली होती है। जैसे कार्तिक मास में तुलसी की पूजा करना और भगवान विष्णु की पूजा करना बहुत शुभ फल देता है, उसी तरह कार्तिक मास में विष्णु के स्वरूप माने गए भगवान शालिग्राम की पूजा भी करनी चाहिए। ये भी बहुत ही शुभ होती है। आप नित्य हल्दी, कुमकुम और अक्षत से भगवान शालिग्राम की पूजा करें और उसके बाद प्रतिदिन गीता का पाठ भी करें, तो इससे माँ लक्ष्मी बेहद प्रसन्न होती हैं। इससे साधक को बेहद धन प्राप्त होता है और उससे अक्षय पुण्य भी प्राप्त होता है और पाप कर्मों से भी मुक्ति मिलती है। इसलिए शालिग्राम की पूजा आप पूरे कार्तिक माह जरूर करें। दोस्तों, कार्तिक माह में माँ लक्ष्मी का निवास पीपल के वृक्ष पर भी होता है और खासकर पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी का निवास पीपल के वृक्ष पर रहता है। तो पूर्णिमा के दिन जो भी जातक मीठे जल में दूध मिलाकर पीपल के पेड़ पर चढ़ाता है, उस पर माँ लक्ष्मी जरूर प्रसन्न होती हैं। कहते हैं कि निस्वार्थ भावना से किया गया दान कभी खाली नहीं जाता है। तो अगर कार्तिक के माह में आप किसी गरीब असहाय व्यक्ति को अन्न का, धन का और कंबल का दान करते हैं तो ये बहुत ही उत्तम रहता है। कंबल का दान इसलिए दोस्तों क्योंकि इसके बाद ठंड शुरू हो जाती है, तो अगर हम किसी गरीब व्यक्ति को कंबल देते हैं जो उसे ठंड से बचाता है, तो उससे हमारा दान का जो फल है वो हमें बहुत ज्यादा मिलता है।
दोस्तों, कार्तिक के महीने में दीपदान का भी विशेष महत्व होता है। आप मंदिर में, नदी में या किसी भी तीर्थ स्थान पर, किसी भी पवित्र स्थान पर या फिर अपने घर में ही आप दीप प्रज्वलित करें तो इससे आपको बहुत ही शुभ फल प्राप्त होगा और दीपदान करने से आपके उज्जवल भविष्य की कामना पूर्ण होती है। तो ये तो थी वो बातें जो कि हमें कार्तिक महीने में जरूर करनी चाहिए, जिसका बहुत शुभ फल प्राप्त होता है और इससे हमें पुण्य की प्राप्ति होती है और वैकुंठ धाम की भी प्राप्ति होती है। आइए अब हम बात करते हैं उन बातों के बारे में जो हमें कार्तिक के महीने में बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। कार्तिक का महीना एक बहुत ही पवित्र महीना है। इस माह में हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और अपनी पत्नी को, छोटे बच्चों को, मतलब बच्चियों को गिफ्ट देना बहुत ही शुभ रहता है। आप उन्हें कोई भी उपहार अवश्य ही दें। कार्तिक चतुर्मास का आखिरी महीना है। कहा जाता है इस माह में हमें पलंग का त्याग कर जमीन पर सोना चाहिए। इससे मन में सात्विकता आती है और गलत विचार नहीं आते हैं। हमारा मन पवित्र रहता है। और इस माह में तामसिक भोजन बिल्कुल नहीं करना चाहिए, यानी कि प्याज, लहसुन, मांसाहार बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हमें शुद्ध और सात्विक भोजन का ही सेवन करना चाहिए। अगर हम शुद्ध सात्विक भोजन का सेवन करेंगे तो माता लक्ष्मी हमारे ऊपर प्रसन्न रहेंगी और अगर हम तामसिक भोजन का सेवन करेंगे तो माता लक्ष्मी रूठ जाएंगी और हमारे घर में कभी भी वास नहीं करेंगी।